Audio Jungle. तो आज स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी साइंस 2013 एग्ज़ाम डेट 2015। अब ये हमारा जो है ये लेक्चर 3 है। अब इसमें क्या देखिए 41 क्वेश्चन में क्या है, बाकी 2 वीडियो हम पहले ठीक है इसकी बना चुके हैं, ये 3rd वीडियो है, लेक्चर 3 है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ठीक है, 41 में क्या देखिए, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है इनमें से किसके इक्वल है, क्योंकि हमें मोमेंटम संवेग की रिस्पेक्ट में बताना है या आवेग की रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, F बराबर m इंटू ए होता है। तो अब m और a जो है वो क्या होता है, a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अच्छा, तो हमें क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब m इंटू डेल्टा v जो है ये मोमेंटम यानी संवेग के बराबर होता है, तो ये आ गया p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, या dv अपॉन dt, या जो भी आप लिखना चाहो। कुल मिला के हमें यहाँ पे ये बताना है कि किसके इक्वल है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। 41 का सी आ जाएगा। अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना है, यानी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जिस तो वो उसका पिघलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। ठीक है, बिना ताप में परिवर्तन किए ही उसका टेम्परेचर सेम रहता है, फिर भी वो मेल्ट हो जाती है। 43 में क्या है, 43 में कह रहा है एक तार से mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में L की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे L लिखना भूल गए थे, या वो किसी तरीके से ठीक है हिंदी वाले में मिस हो गया था। L हो जाती है, इस प्रक्रिया में कृतकारी होगा। देखिए यहाँ इंग्लिश में L दिया है। ठीक है, तो L की वृद्धि होती है तार से भार mg लटकाने पर। अ वेट mg सस्पेंडेड टू अ वायर प्रोड्यूस एन इंक्रीमेंट L इन इट्स लेंथ। ठीक है, वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी, क्या होगा। ठीक है, तो इसको जो है एक्चुअल में जब किसी भी ठीक है दृढ़ आधार से कोई वायर लटकाया जाता है और वहाँ उससे भार लटकाया गया, mg भार लटकाया गया। ठीक है, तो तार की लंबाई में हल्का सा जो है यहाँ पे स्ट्रेच होगी, यानी उसकी लंबाई जो है वो L बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, L बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो कृतकारी है, ठीक है किया गया कार्य है, वो तार में संचित ठीक है ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा के बराबर होगा। ऊर्जा के बराबर ठीक है हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 F इंटू एल, फोर्स इंटू ठीक है लंबाई में वृद्धि। अब F बराबर होता है mg की, F बराबर mg, तो ये आ गया 1/2 mgl। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 44 में क्या, निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा NaOH कहलाता है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, ये NaHCO3 ये खाने वाला सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये NaCl नमक है। ठीक है, कोरंडम, तो कोरंडम एक्चुअल में एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम का जो है वो अयस्क होता है, जिसको हम कोरंडम कहते हैं। 46 में क्या है, कह रहा पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन से ब्रोमीन कौन यौगिक निकालेगा। ठीक है, तो
एक्चुअल में क्या है कि पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन से यानी KBr से हमें जो है KBr से, ठीक है, इसमें से ब्रोमीन हमें निकालना है। तो ब्रोमीन से जो हेलोजन, ठीक है, ज्यादा क्रियाशील होगा, यानी Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Cl इज मोर रिएक्टिव देन Br, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होता, फ्लोरीन होता, फिर क्लोरीन होता, फिर ब्रोमीन, तो फिर क्लोरीन ऊपर है, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि फ्लोरीन इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर KBr की रिएक्शन हम Cl2 से करा दें, ठीक है, तो KCl बन जाएगा प्लस Br2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको बस बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ 2 KBr हो जाएगा, यहाँ पे 2 KCl हो जाएगा, ये आ गया। फिर 47 में क्या है, ठीक है, 47 में जीन्स के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम तरंगदैर्घ्य परम ताप के होता है, ठीक है। तो बीन का जो विस्थापन नियम होता है वो होता है लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, जहाँ पर बी जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये बीन का विस्थापन नियम है। तो अगर हम बात लैम्डा की करें तो लैम्डा m प्रोपोर्शनल 1/t के हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तरंगदैर्घ्य जो है वो परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। 48 में क्या है, m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या की वृत्त पर एक समान चाल r से घूम रहा है, पिंड पर अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा है 49, किसी तारे का रंग द्योतक है इसके, ठीक है। तो जो तारे का कलर होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी तारा कितना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो तारे होते हैं, ठीक है, या स्टार होते हैं, इसमें जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, इसमें नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए उसके रंग का जो द्योतक होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। 50 वाले में क्या है, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना। तो देखिए धूल के कण बाहर इसलिए निकलते हैं जब उसको डंडे से पीटते हैं, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बताता है कि जो चीज़ जो है रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो जब डंडा मारते हैं उसमें तो उसके धूल के पार्टिकल हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं, वो, ठीक है, रेस्ट में रहना चाहते हैं और इसलिए वो उसमें से क्या होती, निकल जाती हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। 51 में क्या है, आवेग का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो आवेग का जो है इसमें ऑप्शन, ठीक है, सही नहीं दिया था, तो इसका एक्चुअल में होगा एक ऑप्शन यहाँ था MLT-1, ठीक है। तो देखिए आवेग बराबर क्या होता है, इम्पल्स, ये होता है F इंटू टी, ठीक है। अब देखिए F का अगर हम यूनिट लिखें तो वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड की पावर 2, और इनटू टी का जो यूनिट होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास बचा किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड। अब किलोग्राम की डायमेंशन m होती, मीटर की l होती और टाइम की t होती, जो कि नीचे है, तो ये MLT-1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको फाइंड करना था।
ठीक है। अब 52 में क्या कह रहा है, 52 में ये कह रहा है किसी कण का विस्थापन निम्न संबंध के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये जो इक्वेशन दी गई है हमें x इज इक्वल टू यू, तो u का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos पाई टी प्लस u साइन पाई टी। अब अगर इसका हम कंपेयर करें इससे a cos ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी से, ठीक है, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू निकल के यहाँ u आएगी और यहाँ पर भी ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका वो उसमें लगा देंगे। ठीक है, यानी इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो a√2 आ जाएगा। a का मतलब यहाँ पे u, चूंकि a और u दोनों इक्वल हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि u√2 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना था। कण का विस्थापन निम्न संबंध के अनुसार बदलता है, तो पार्टिकल का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पूछ रहा है। अब कह रहे 1 लीटर में किसी गैस का एसटीपी पर कितने अणु होंगे। 1 लीटर में किसी गैस का एसटीपी पर कितने अणु होंगे। ठीक है, तो देखिए एसटीपी पर, ठीक है, एसटीपी पर क्या है कि 22.4 लीटर में, ठीक है, 6.02, ठीक है, इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होते हैं। 22.4 लीटर में इतने होते हैं, हमें यहाँ पर निकालना है 1 लीटर में। ठीक है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन ये आ जाएगा 22.4। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे मॉलिक्यूल वो इससे हमें पता चल जाएगा। इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, तो 0.27। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा 0.27, ठीक है, इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 54 में क्या है, एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी फोकस दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो इमेज है, ये वस्तु है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, कहाँ पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है, जो हमारी वस्तु है, ठीक है, वो फोकस पर रखी है। कहाँ पर रखी है, फोकस पर रखी है। तो जब कोई वस्तु फोकस पर रखी होती है, ठीक है, तो उसका इमेज जो है वो अनंत पर बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। 55 में क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, फास्जीन का अणु सूत्र है, तो जो फास्जीन का अणु सूत्र है वो COCl2 होता है। ये फास्फीन है, PH3 को हम क्या बोलते, इसको बोलते फास्फीन। ठीक है, ये फास्फीन है और ये COCl2 ये फास्जीन है। ठीक है, चूंकि इसमें जीन है तो इसका ये आंसर हो जाएगा।
57 में क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ठीक है, तो देखिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 29 होता है। ठीक है, तो 29 होता है, तो 29 क्या है, ये कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शन में आते हैं। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, अक्सर पूछे जाते कॉपर का और क्रोमियम का। तो इसका मतलब है इसकी S में 1 होगा और D में 10 होगा। तो यहाँ पे 3D10 4S1 है, 3D10 4S1 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, ये हो जाएगा AR। ठीक है, 3D10 और 4S1 ये हम आपका एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले S भरते हैं फिर D को, पहले S को फिल करते हैं तो D उसमें 2 होंगे। ठीक है, अब बाउ के नियम के अनुसार। लेकिन क्या है कि जब पूरे या आधे से एक कम हो तो उसको पूरा कर दिया जाता है और S में ठीक है 1 कर दिया जाता है। ये फिर ये कह रहा है प्लांक नीयतांक का मान है, तो प्लांक नीयतांक की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻30 ठीक है 4 जूल पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो 58 हो गया। 59 में क्या है, न्यूनतम संभव ताप है, तो ये तो 0 केल्विन होता है या -273 ठीक है डिग्री सेल्सियस होता है। 0 केल्विन होता है या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 59 में आपका 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा, अब 60 में क्या है, क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में आते हैं, तो ये आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व हैं हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, ये हो जाते। फिर इसके बाद आ जाता है बेमग, केसर, बारा। ठीक है, ये तो ये एस में 2 होते हैं, 2 ब्लॉक 2 ग्रुप होते हैं। तो ये आपके ये पहले वाले जो है वो अल्काली मेटल हैं, दूसरे वाले अल्कालिन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये आपके एस ब्लॉक में आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने थे 2020 का बनाएंगे हम। ओके, थैंक यू।